हर हर महादेव दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों, आपको बता दें कि हर एक इच्छाधारी नागिन के पास उसकी नागमणि जरूर होती है। कहते हैं कि जब स्वाति नक्षत्र की पहली बारिश होती है तो उसकी पहली बूंद अगर कोबरा सांप के मुंह में चली जाए तो वो सांप अपने मुंह में नागमणि उत्पन्न करता है। जब एक सांप नागमणि पा लेता है उसमें कई सारी शक्तियां आ जाती हैं, जैसे कि नाग का मनुष्य रूप धारण करना, मनचाही जगह पर पलक झपकते ही पहुंच जाना, अपना आकार कितना भी बड़ा कर देना और कितना भी छोटा हो जाना। ये सभी शक्तियां उसके पास आ जाती हैं। कहते हैं कि नागमणि की रोशनी बहुत ही ज़्यादा तेज होती है और इसका प्रकाश कई किलोमीटर दूर से भी दिख सकता है। परंतु दोस्तों, एक इच्छाधारी नागिन अपने नागमणि को हमेशा लोगों की नज़रों से छुपा कर रखती है, लेकिन जब कोई उससे उसकी नागमणि को छीन लेता है तो नागिन का गुस्सा सातवें आसमान पर होता है। ऐसी ही एक सच्ची घटना आज हम आपको बताने वाले हैं, जो कि बिहार के दरभंगा के गाँव में घटित हुई, जो कि जंगल के बिल्कुल करीब बसा हुआ है। इसी गांव में सोहन और जय नाम के दो व्यक्ति रहते थे। दोनों के बीच काफ़ी अच्छी दोस्ती थी और दिन के समय दोनों ही बकरियों को चराने के लिए जंगल में जाया करते थे। उसी जंगल में एक इच्छाधारी नागिन अपने नाग के साथ रहती थी और अपनी नागमणि की रखवाली किया करती थी। एक बार सोहन की एक बकरी घने जंगल में चली गई तो सोहन ने जय से कहा कि तुम आज मेरी बाकी बकरियों को लेकर घर वापस चले जाओ और मैं अपनी इस बकरी को जंगल के अंदर से ढूंढकर वापस आता हूँ, जो शायद जंगल में थोड़ा अंदर चली गई है। उधर नागिन भी अपना भेष बदलकर तथा मनुष्य रूप धारण कर नाग को नागमणि की रक्षा के लिए छोड़ गांव के भ्रमण के लिए निकल गई। जब सोहन अपनी बकरी को ढूंढते हुए उस जंगल में पहुंचा तो पेड़ के नीचे बने बिल में से उसे तेज रोशनी आती हुई दिखाई दी। उसे लगा कि कोई कीमती हीरा या फिर आभूषण उसके नीचे छुपा हुआ है, तो उसने उसी पेड़ की टहनी को तोड़ा और एक बड़ा सा डंडा बना लिया और उस बिल को जोर जोर से मारकर तोड़ने लगा। उस बिल को तोड़ते समय सोहन बहुत तेजी से डंडे से वार कर रहा था, जिसमें से दो चोट नाग के बिल के अंदर मौजूद नाग पर लग गई और नाग ने उसी समय अपना दम तोड़ दिया। जब सोहन ने मरे हुए नाग को देखा और उसके पास तेज चमकती हुई मणि को देखा तो वो समझ गया कि वो चमकती हुई चीज और कुछ नहीं बल्कि एक नागमणि है। उसने पहले नाग को डंडे से हिलाया और ये सुनिश्चित किया कि नाग मर गया है या फिर जिंदा है। जब उसने इस बात को पक्का कर लिया कि नाग तो मर गया है तो उसने अपनी जेब से रुमाल निकालकर उसके अंदर उस नागमणि को रख लिया और भागता हुआ तेजी से घर को निकल गया और ये भी भूल गया कि वो जंगल में अपनी बकरी को ढूंढने आया था और वो बकरी अभी भी जंगल में ही रह गई है। इधर जब नागिन वापस अपने बिल की तरफ लौटी तो जैसे ही उसने नागमणि गायब पाई और अपने नाग को मरा हुआ देखा तो वो गुस्से से आग बबूला हो गई। उसने अपनी शक्ति से नाग की आंखों में देख लिया था कि उसके नाग का कातिल कौन है। सोहन ने अब एक बहुत बड़ी गलती कर दी थी कि उसने नाग के मरे हुए शरीर को वहीं जंगल में ही छोड़ दिया था। अगर वो नाग के शरीर को उसी समय जला देता तो शायद नागिन को उसके बारे में कभी पता ही नहीं चलता। उधर सोहन बहुत खुश था क्योंकि उसे दुनिया की सबसे शक्तिशाली चीज़ मिल चुकी थी, यानी नागमणि मिल चुकी थी। सोहन जब घर पहुंचा तो सबसे पहले उसने नागमणि अपने हाथ में पकड़ी और ये इच्छा जाहिर की कि जंगल में जो बकरी खो गई है मुझे वो वापस मिल जाए। तो दोस्तों, चमत्कार हुआ। अगले ही पल वो बकरी उसके घर के दरवाजे के बाहर खड़ी हुई थी। सोहन ये सब देखकर बहुत खुश हो गया। उसने नागमणि की सहायता से अपने घर को ही बदल दिया और अब गांव का सबसे अमीर इंसान बन चुका था, और वो भी केवल और केवल नागमणि की मदद से। अपने नाग की हत्या का बदला लेने के लिए नागिन आग बबूला हो उठी, परंतु वो विवश थी क्योंकि सोहन के पास नागमणि थी और वो तब तक सोहन को नुकसान नहीं पहुंचा सकती जब तक उसके पास वो नागमणि मौजूद है। दोस्तों, कहते हैं कि इच्छाधारी नागिन बगैर नागमणि के भी कोई भी रूप धारण कर सकती है। अपनी शक्ति का फायदा उठाकर नागिन ने एक सुंदर कन्या का रूप धारण किया और सोहन जब किसी काम से दूसरे गांव जा रहा था तो उसके बीच रास्ते में वो बैठ गई और रोने लगी। जब सोहन ने देखा कि एक बहुत ही सुंदर स्त्री रो रही है तो वो तुरंत बैलगाड़ी से नीचे उतरा और उस कन्या से पूछने लगा कि आप क्यों रो रही हो। तभी उस सुंदर लड़की के भेष में उतरी उस नागिन ने कहा कि मेरा नाम आंचल है और मैं अपने पति के साथ दूसरे गांव में रहती हूँ, परंतु
परंतु कल वो एक कन्या के साथ शादी करके आ गया और मुझे मार मार कर घर से बाहर निकाल दिया। मैं बेसहारा हूँ, लाचार हूँ। सोहन को उस स्त्री पर तरस आ गया और उसकी सुंदरता से सोहन बहुत मोहित भी हुआ और उसे अपने घर ले आया। धीरे धीरे नागिन और सोहन के बीच में दोस्ती शुरू हो गई और ये दोस्ती इतनी गहरी होती चली गई कि सोहन को पता ही नहीं चला कि कब वो उस स्त्री के प्यार में फंस चुका था। एक दिन सोहन और आंचल यानी वो नागिन दोनों घूमने के लिए गए और एक जगह एकांत पाकर आंचल ने सोहन से पूछा, तुम्हारे गले में ये चमकती हुई चीज क्या है? तो सोहन ने बोला, अरे कुछ नहीं, साधारण सा एक आभूषण है, मुझे बहुत अच्छा लगता है इसीलिए मैं इसे गले में पहन लेता हूँ। दोस्तों ये वही आभूषण था जिसे आप नागमणि के नाम से जानते हैं। जब आंचल बोली कि क्या तुम मुझे ये आभूषण कुछ समय के लिए दे सकते हो, क्योंकि मुझे इसकी चमक बहुत भाती है, मैं इसे पहनकर देखना चाहती हूँ कि आखिर मेरे गले में ये कैसा लगता है। इस पर सोहन चिल्लाते हुए बोला, नहीं, मैं तुम्हें ये नहीं दे सकता हूँ, इसके बदले तुम और कुछ मांग लो, मैं तुम्हें दे दूंगा। इस पर आंचल एकदम से गुस्सा होकर बोली, सोहन तुम तो कहते थे कि तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो, अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करते हो, और मैंने बस तुम्हारे गले का ये छोटा सा आभूषण क्या मांग लिया? तुम इस चीज के लिए मुझे मना कर रहे हो और मुझ पर गुस्सा क्यों हो रहे हो? रहने दो, मैं जानती हूँ तुम्हारे लिए क्या ज्यादा मायने रखता है। दोस्तों फिर सोहन ने ना चाहते हुए भी वो आभूषण आंचल को दे दिया और आंचल को देते हुए बोला कि ठीक है, कुछ समय के लिए तुम इसे पहन सकती हो, परंतु ध्यान से। आंचल के हाथ में जैसे ही वो नागमणि आई, आंचल का रूप एकदम से बदलने लगा। केवल एक ही पल में वो आंचल एक सुंदर कन्या से एक भयानक नागिन के रूप में परिवर्तित हो गई। उसका चेहरा बिल्कुल नाग सा हो गया और उसने कई बार सोहन को डसा और डस डस कर उसे मौत के घाट उतार दिया। नागिन का इंतकाम पूरा हो चुका था, उसने अपने नाग का बदला ले लिया था। दोस्तों तब से नागिन इस गांव में अपने नाग के लिए 500 साल से आज भी जिंदा है। इसके बाद से वहाँ कुछ ऐसी घटनाएं सुनने में आई हैं जिसे सुनकर हर कोई हैरान है। वहाँ के स्थानीय लोगों का कहना है कि उन्होंने एक नागिन को महादेव की पूजा करते देखा है और इसके बाद अचानक वो नागिन कहाँ गायब हो जाती है किसी को नहीं मालूम। जब इस बारे में गांव के मंदिर के पुजारी जी से बात की गई तो मंदिर के पुजारी का कहना है कि अपने नाग की मौत के बाद से ही नागिन भयंकर रूप धारण करके अपने नाग को ढूंढ रही है और जिस तरह से पिछले 500 सालों से महादेव की पूजा करती थी, आज भी वही करती आ रही है। नागिन इस मंदिर में आती है, भगवान शिव से अपनी प्रार्थना करती है और बिना किसी को नुकसान पहुंचाए चली जाती है। आज भी लोग कहते हैं कि तकरीबन 500 साल से ये नागिन इस मंदिर में आ रही है। तो दोस्तों कभी भी एक नागिन के नाग को मारना नहीं चाहिए और साथ ही नागिन की नागमणि को तो भूल कर भी छूना नहीं चाहिए, अन्यथा वो नागिन 7 जन्मों तक उस व्यक्ति का पीछा नहीं छोड़ती। आपको ये घटना कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, साथ ही इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर आप भी महादेव के परम भक्त हैं, महादेव की भक्ति बहुत ही श्रद्धा भाव से करते हैं, तो कमेंट सेक्शन में जय महाकाल का जयकारा लगाना ना भूलें, ताकि भगवान शिव की कृपा और आशीर्वाद आपके ऊपर और आपके परिवार के ऊपर सदैव बना रहे। दोस्तों भगवान शिव ऐसे देव हैं जो अपने भक्तों की भक्ति से बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। ऐसे में अगर उनके भक्त कभी कष्टों में पड़ते हैं या मुश्किलों का सामना कर रहे होते हैं तो भगवान शिव अपनी कृपा दृष्टि उन पर सदैव बनाकर रखते हैं। ऐसे में दोस्तों ऐसे ही वीडियोस की अपडेट पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। जल्दी मुलाकात होगी एक नई वीडियो में नई घटना के साथ, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।